दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेट ऑफ वर्ल्ड में। सोचिए, अगर एक दिन में इंटरनेट पर अचानक नई पार्टी वायरल हो जाए, जिसका नाम सुनते ही लोग हंस पड़े, फिर सोचने पर मजबूर हो जाए। नाम कॉकरोच जनता पार्टी। न कोई चुनावी रैली, न कोई बड़ा राजनीतिक दफ्तर, फिर भी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हर तरफ होने लगे। कुछ लोग इसे मजाक बता रहे हैं, कुछ इसे युवा की आवाज कह रहे हैं, और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश भी हो रही है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, किसने शुरू की, ये किन परेशानी की बात करती है, और आखिर इसके आसपास इतना विवाद खड़ा क्यों हो गया है। इस ऑनलाइन मूवमेंट की शुरुआत इंटरनेट क्रिएटर अभिजीत दीपके से जोड़ी जाती है। हालांकि अभी तक इसे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं माना गया। ज्यादातर लोग इसे एक सैटेरिकल यानी व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन के रूप में देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नाम कॉकरोच ही क्यों? दरअसल इस मूवमेंट का कहना है कि आज का आम आदमी हर मुश्किल के बीच भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही है, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर हर तरफ लड़ाई और नेरेटिव है। फिर भी आम इंसान किसी तरह जिंदगी चला रहा है, और इसी सर्वाइवल सिंबोलिज्म की वजह से कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन्हें लेकर मूवमेंट सबसे ज्यादा चर्चा में आया। सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी और युवाओं का फ्रस्ट्रेशन। आज लाखों युवा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों की उम्र तैयारी करते करते निकल रही है। कहीं पेपर लीक की खबर आती है, कहीं रिक्वायरमेंट सालों तक अटक जाती है। डिग्रियां हैं लेकिन स्टेबल जॉब नहीं। और यही फ्रस्ट्रेशन अब मीम्स, रील्स और ऑनलाइन सटायर के रूप में बाहर आ रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई और आर्थिक दबाव का। कई लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि कमाई बढ़ने से पहले खर्च बढ़ जाता है। किराया, पेट्रोल, खाने पीने का खर्चा, इंटरनेट बिल, हर चीज महंगी होती जा रही है। मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा महसूस करता है कि वो लगातार मेहनत तो कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो पा रहा है। तीसरा मुद्दा टॉक्सिक ऑनलाइन पॉलिटिक्स। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कई पोस्ट ये सवाल उठाते हैं कि आज सोशल मीडिया पर डिस्कशन कम और लड़ाई ज्यादा हो गई है। अगर कोई सवाल पूछे तो उसे ट्रोल किया जाता है, अगर कोई समर्थन करे तो उसे ब्लाइंड सपोर्टर कहा जाता है। यानी हर मुद्दा दो कैंप की लड़ाई बन जाता है, और इसी फ्रस्ट्रेशन को ये मूवमेंट मीम्स लैंग्वेज में दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सोशल मीडिया पर कई सपोर्टर दावा कर रहे हैं कि इस मूवमेंट से जुड़े कुछ अकाउंट को हैक करने की कोशिश हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी रीच अचानक कम हो गई, कुछ ने शैडो बैन की बात कही, कुछ पोस्ट हटाने की शिकायत भी सामने आई। हालांकि इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि हर मामले में नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या इस मूवमेंट पर किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है। अब यह मामला और दिलचस्प हो जाता है। सपोर्टर का कहना है कि जो भी सिस्टम पर सवाल उठाता है उसे दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का आरोप है कि एल्गोरिदम के जरिए कंटेंट की रीच कम की जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि हर टेक्निकल प्रॉब्लम या कम व्यूज का मतलब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं होता। कई बार रिपोर्टिंग, प्लेटफॉर्म पॉलिसी, कॉपीराइट इशू या टेक्निकल ग्लिचेस भी वजह हो सकते हैं। यानी सच क्या है, इस पर अभी भी बहस जारी है। लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है, आज की जेनरेशन ट्रेडिशनल राजनीति से अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। पहले लोग पोस्ट करते थे, आज मीम बनाते हैं। पहले लंबे भाषण वायरल होते थे, आज रील्स और हैशटैग ट्रेंड करते हैं। और शायद यही वजह है कि एक सटायरिकल नाम वाली ऑनलाइन मूवमेंट भी नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। हालांकि इस मूवमेंट की आलोचना भी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मीम्स और सटायर से देश की समस्या का समाधान नहीं निकल सकता, लेकिन सपोर्टर का कहना है कि कम से कम ये मूवमेंट उन मुद्दों की बात तो कर रही है जिससे आज का युवा परेशान है। बेरोजगारी, मेंटल प्रेशर, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी और भविष्य को लेकर अनसर्टिनिटी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट मजाक, या फिर ये युवा की अंदर छिपी नाराजगी का नया चेहरा बन रही है? और अगर सच में युवा इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आने वाले समय में क्या भारत में और ऐसे डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट देखने को मिलेंगे?
कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स।